हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है अच्छे होगे। तो आज जो हमारे लोगों का टॉपिक है वोट एंड स्ट्रीम है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार पहले देखते हैं, जैसे पानी है तो दो, पानी कभी शांत रहता है, कभी वो बहता है, मतलब करंट रहता है बोले तो करंट का दिशा होता है। कभी कभार जो अपन लोग है ट्रैवल करते हैं करंट के साथ, कभी कभार हम लोग करंट के विपरीत भी ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या ट्रैवल कर सकता है, मैन, बोट, शिप, स्टीमर, मोटर बोट, यही सब। ठीक है, बस बेसिक सा कंसेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। और अब ये देखिए होता क्या है। मान लीजिए कि पहला S1 है और दूसरा S2 है। ये सेम डायरेक्शन का यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है ना। तो S2 है धारा, जल की धारा। और S1 है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में मतलब कुछ भी हो सकता है, आदमी, जहाज, जो भी वटेवर। तो अब सेम डायरेक्शन, अब हम लोग करंट के दिशा में या धारा के दिशा में है, तो उसको किस किस तरीके से क्वेश्चन में निर्धारित किया जाता है, उस शब्दों पे हम लोग रूबरू होंगे। जैसे डाउन स्ट्रीम बोल दिया जाता है, या डाउनवर्ड या डाउन बोल दिया जाता है, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम बोल दिया जाता है, विद द स्ट्रीम बोल दिया जाता है। हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, अनुप्रवाह नीचे की ओर धारा की दिशा में धारा के साथ, ठीक है। तो अब जो रिलेटिव स्पीड होगा वो S1 प्लस S2 हो जाएगा, ठीक है। S1 प्लस S2 हो जाएगा, क्योंकि धारा जो है हमें स्पीड को बढ़ा देता है, तो S1 प्लस S2 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। ट्रेन वाले में क्या हो रहा था, सेम सेम में जो है वो घट जा रहा था, लेकिन इसमें जुड़ेगा, ठीक है ना। तो अब पानी में अपन लोग खेल करते, प्रैक्टिकली सोचिए। आगे देखते हैं। अब अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग धारा के अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे उसको पहले शब्दों पे अब हम लोग देखेंगे, प्रकाश डालेंगे। जैसे अप स्ट्रीम या अपवर्ड या अप बोला जाता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम या अगेंस्ट द स्ट्रीम बोला जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो ऊर्ध्वर प्रवाह, ऊपर की ओर, धारा की विपरीत दिशा में या धारा के विरुद्ध। इसका जो रिलेटिव स्पीड है S1 माइनस S2। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि S1 हमेशा S2 से बड़ा ही होगा इस केस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला लगता है इसमें भी, कि टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो वही डिस्टेंस और नीचे में स्पीड, जो S1 प्लस या माइनस S2 अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज पे आगे, और प्रश्न को हम लोग राउंड देंगे बड़े ही चतुराई से। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि एक स्विमर का स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और वो वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम में वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। धारा के प्रतिकूल जो है चल रहा है, ठीक है। और उसका स्पीड है 3। तो स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द करेंट, ठीक है। तो वर्टिकल या प्रतिकूल, इसको बेसिकली बोले जाए तो वो उसके विरुद्ध चल रहा है, ठीक है। शब्दों के साथ यहाँ खेला गया है, ठीक है ना। तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, होता है तो 16 - 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ऑप्शन डी है सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोट कवर कर रहा है 24 किलोमीटर स्ट्रीम के डायरेक्शन में 2 घंटा में, और अपोजिट स्ट्रीम के डायरेक्शन में 8 किलोमीटर 4 घंटा में। तो वेलोसिटी ऑफ द करंट, मतलब जो है धारा का वेग कितना है या स्पीड कितना है, ठीक है। आइए देखते हैं। ये देखिए, ट्रेन जैसा ही है कंसेप्ट वगैरह, तो वैसा ही लग रहा है, बस इसमें थोड़ा सा बस समझना है चीज़ों को। 24 चल रहा है कैसे, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, धारा के साथ चल रहा है, तो दोनों का स्पीड तो जुड़ जाएगा, और समय 2 घंटा दे रहा है। तो यहाँ से हमें क्या, किस चीज़ की प्राप्ति होगी, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है, 8 किलोमीटर है, धारा के विपरीत मतलब 4, यहाँ इसकी प्राप्ति होगी, ठीक है। पूछ क्या रहा है, S2 पूछ रहा है, मतलब करंट का जो स्पीड है। तो ये तो हम लोगों को पता ही था, S1 प्लस S2, S1 माइनस S2 है। S2 चाहिए तो 12 में से 2 घटा के 2 से भागा दे देंगे। ये तो हम लोग ये सब चीज़ करते हैं यहाँ बहुत ही, अब बहुत समय से। तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर
प्रति घंटा, मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखते हैं। वही टाइप का क्वेश्चन है, कर दिया गया फटाक से बिना कुछ ज्यादा जद्दोजहद किए हुए। F1 पूछ रहा है इसमें, मतलब बोट का पूछ रहा है कितना क्या है मामला। इन काम वाटर मतलब शांत जल, F1 शांत जल का ही स्पीड है, ये बात तो आप लोगों को पता ही है। चलिए, एक बोट इतना चल रहा है डाउन स्ट्रीम और इतना चल रहा है अप स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ द करेंट क्या होगा। ठीक है, ये देखते हैं क्या होगा। उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का करते आ रहे हैं। इसमें भी मोनोटोनस क्वेश्चन, मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन। 4.5 को क्या 9/2 लिख देंगे, अब काटा जाए। 3 से 1 3 3 9, यहाँ क्या हो जाएगा, F1 प्लस S2 इज इक्वल टू 62/3। ठीक है, दूसरे केस में 105 और इधर हो जाएगा F1 माइनस S2। और इधर क्या करेंगे हम लोग, ये है 6 घंटा 11 मिनट, तो सबको घंटा में बदल लेते हैं ना जी। 60, छतरी का 18, 6 के 60। ठीक है, हाँ छतरी का 18, 6 के 60। ठीक, यहाँ तक हो गया क्लियर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 63/10। अब ये 21 से कट जाएगा, 21 या 63 और 21 पंचे 105। ठीक है, यहाँ तक मामला क्लियर है। तो S1 माइनस S2 जो है हमारा वो 50/3 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ करेंट S2 पूछ रहा है। ठीक है, हम आपको दोनों निकाल के दिखा दे रहे हैं। अगर S1 बोलता, मतलब बोट के बारे में, तो इतना हो जाता। ये निकालना तो ये नहीं है, निकालना है क्या, हमें S2 निकालना है। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। नहीं आएगा, उसको यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। दो इरेजर से इसको मीटर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 होगा हमारा उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ जो है बोट का है ना, स्पीड ऑफ जो बोट है स्टिल वाटर मतलब शांत जल में, इतना कवर कर रहा है, इतना डिस्टेंस 4 घंटा 15 मिनट में, तो स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा। आइए देखते हैं इसको। आइए, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है, जो जो डेटा दिया है उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। कैसे लिख दिए, मान लीजिए कोई डिस्टेंस है और नीचे में
अरे सॉरी, ये नहीं था। हम्म, हाँ अब देखेंगे क्या है कि स्पीड ऑफ बोट है 27 और कवर कर रहा है पेस्ट्री में 85 किलोमीटर, 4 घंटा 15 मिनट में। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ये डिस्टेंस 85 है, ठीक है। 27 स्पीड है बोट का और अप स्ट्रीम है, मतलब विरोधाभास की स्थिति है, माइनस जाएगा। और समय लग रहा है 4 घंटा 15 मिनट, और सबको घंटा में बदल देंगे तो ये 17/4 आ जाएगा। ये से ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 बराबर 27 - S2। तो S2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। हाँ ये देखिए, एक आदमी 6 किलोमीटर घंटा शांत जल में चल सकता है, उसको दुगुना टाइम लगता है डाउन द वाटर में जाने में, ठीक है। इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन द वाटर। मतलब धारा के साथ उसको समय जो लगता है उससे डबल टाइम लगता है धारा के विरुद्ध में। तो पूछ रहा है कि भैया आप स्ट्रीम मतलब करंट या धारा का स्पीड ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करते हैं। डिस्टेंस दिया नहीं है तो मान लीजिए डी, ये दिया है सिर्फ, ठीक है। ये धारा के साथ जो है इसको टी टाइम लग गया, ठीक है। इधर दूसरे केस में क्या है, डी है, धारा के विरुद्ध जाएगा तो 2t टाइम लग गया, ठीक है। अब इस दोनों को अपन लोग डिवाइड दे दिए हैं, डी से डी कट गया इधर, टी से टी कट गया इधर, ठीक है ना। पलट भी गया मामला। वन बाई टू, 12 - 2S2 बराबर 6 + S2 gives 3S2 बराबर 6 एंड S2 बराबर 2, ठीक है। और एक और तरीका से तो सॉल्व, हालांकि रेकमेंड मैं करूंगा यही तरीका, लेकिन आइए उसको भी जान लेते हैं। टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, डिस्टेंस सेम है ये पता है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डबल टाइम लगता है अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम की वजह। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम है और टाइम का रेशियो पता है, तो स्पीड का रेशियो पलट जाता है, ये हमको पता है, ठीक है। ये जो है S1 + S2 का वैल्यू है और ये जो है S1 - S2 का वैल्यू, ये भी अपन को पता है, ठीक है। अब चूंकि 3, अब यहां से जो है अपने को क्या निकालना है, 6 जो है, 6 किसका वैल्यू है, 6 वैल्यू है S1 का, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूला से अपने को S1 निकालना रहता है तो अपन लोग क्या करते, इस दोनों को जोड़ के और 2 से भागा देते। तो वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं, 2 + 1 3। अब जैसे ही 2 से भागा देंगे तो S1 का वैल्यू मतलब 6 आ जाएगा। तो 3, इससे अपने को क्या पता है चल रहा है, 1 का वैल्यू 4 आएगा इसको सॉल्व करने पे, 1 बराबर 4, ठीक है। अब ये अगर S, इसमें अब देखेंगे एक जो है SU मतलब अप स्ट्रीम को रिलेट कर रहा है, जिसको हम लोग इस
जो है 1 = 4, जो 4 वैल्यू आया है उसको एक मतलब S1 में S2 के इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 = 2 है तो 2 = 8। दो मतलब क्या, S1 + S2। अब दोनों का हम लोगों को परफेक्ट वैल्यू आ चुका है, तो परफेक्ट वैल्यू आ चुका है तो अपने को S2 निकालना है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 4 गया तो 4 है, 4/2 2, तो यहाँ पे S2 = 2। ऐसे भी हम लोग चीज़ें कर सकते हैं, हालांकि पहला ही तरीका इसके लिए बेस्ट है, लेकिन बट यू कैन डू इट एज वेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, मनीष जो है इतना स्पीड में रो कर रहा है स्टिल वाटर में, और एक निश्चित दूरी तक अपना जा रहा है उस पानी के विरोध में, ठीक है, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे भी आ जा रहा है, ठीक, बढ़िया बात है। और इसमें करंट का स्पीड भी दे दिया है, और मतलब खेप रहा है नौ से, तो नौ का भी स्पीड दे दिया है। तो एवरेज स्पीड क्या है टोटल जर्नी का, ठीक है, एवरेज मतलब आने जाने का टोटल स्पीड का एवरेज। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना दें। ये मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, बढ़िया बात है। S1 का वैल्यू है 4.5 किलोमीटर/घंटा। S2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर/घंटा। 2 ये कट क्यों गया, मैं पूरा इसे मिटाऊंगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, इसीलिए डाउन स्ट्रीम का वैल्यू जुड़ जाएगा दोनों, 6 किलोमीटर/घंटा, और अप स्ट्रीम का वैल्यू घट जाएगा 3 किलोमीटर/घंटा। तो हम लोगों को पता था कि जब दो स्पीड दिया हुआ हो, एवरेज स्पीड में 2S1 S2/S1 + S2 हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा के और उत्तर को प्राप्त कर लेते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी अब चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, इजंट इट। आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ बोट है स्टिल वाटर में इतना और रेट ऑफ करंट इतना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल 20 मिनट में कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं बड़ी ही चतुराई से। 30 - 12 टाइम 20/60, इधर 3 जाएगा, इधर 18 गुने 1/3 जाएगा, तो इधर 6 किलोमीटर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, मतलब क्या, अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल लिए, तो ये अप स्ट्रीम में ही जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 मिनट लग रहा है, तो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसमें क्या है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ठीक है। तो शांत जल में 15 किलोमीटर/घंटा रफ्तार है, ठीक है। वो जा रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और रिटर्न हो रहा है डाउन स्ट्रीम ओरिजिनल पॉइंट में 4 घंटा 30 मिनट लग रहा है, ठीक है। 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था, क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1 मिनट 6 ये किया था क्या मैं, नहीं, 4 घंटा 30 मिनट 1
व्यू पॉइंट बोला आगे था ना, ये कहाँ से मैंने डाल दिया। तो ठीक है, ये मैंने वो 15 का नोट, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, मैं कुछ और देख रहा था। हाँ, तो ए और बी पॉइंट है, मान लीजिए अब ये कर क्या रहा है, 30 किलोमीटर है, 15 का स्पीड से गया पानी के विरुद्ध में, ठीक है, और फिर क्या किया, फिर ये जो है 30 किलोमीटर 15 के स्पीड से गया पानी के उसमें, टोटल लगा इसको इतना घंटा, मतलब इतना। अब इसको सेटिस्फाई कराना है, ऑप्शन से सेटिस्फाई कराते हैं, वैसे तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब ऑप्शन से हो जाए तो थोड़ा सा इजी होगा। पहला ऑप्शन कितना है, 5 है, तो ऊपर में तो 30 ही रहेगा, 15 में से 5 घटाएंगे तो 10, जोड़ 30 ही रहेगा, और 15 में अरे इधर का भाग गया, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20, तो पहला हो जाएगा 3 और दूसरा 1.5, और इधर जो है अपने को 4.5 ही घंटा लगना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो LHS RHS हो जा रहा है इक्वल, कहानी खत्म। एक वैन जो है स्पीड इतना में रन रो कर सकता है, 13 पॉइंट जा रहा है और वापस भी आ रहा है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग वाटर इतना, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, वही एवरेज वाला है, किए भी थे हम लोग। अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम का दिया हुआ है 14, एवरेज स्पीड 2 गुने 6 गुने 14 बट्टा 6 जोड़ 14, तो यहाँ से अपन को प्राप्ति होगी 2 गुने 6 गुने 14 और अपॉन में 20, 7 और 10 बोले तो 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा आगे बढ़ा गया। 36 का स्पीड है, मतलब 36 डिस्टेंस है, 5 स्पीड जो है बोट का, हाँ डाउन मतलब पानी के साथ जो चल रहा है, डाउन द रिवर, धारा, ठीक है ना, हिंदी में बोल रहे हैं तो एक नाव नदी में इतना किलोमीटर चलती है, डाउन द रिवर वैसे लिखना चाहिए था, हिंदी में लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, समझ जाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 जो S2 बराबर 12, ये लोग ऑनलाइन चेंज करते हैं इंग्लिश से हिंदी, तो ऐसा ही होता है, खैर कोई नहीं। 7 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन है। अब क्या बोल रहा है कि 120 ट्रेवल कर रहा है, 4 घंटा लग रहा है, स्पीड स्पीड दिया हुआ है, हाँ ठीक है ना, स्टिल ट्रेवल इतना अप द रिवर, ठीक है, विपरीत दिशा में ही काम हो रहा है यहाँ पर।
हम लोग भी कर दे विपरीत दिशा में काम। ठीक है, देखते हैं आगे। राम जो है 150 किलोमीटर डाउन वाटर 3 घंटा में, कम बैक 5 घंटा में। स्पीड ऑफ द राम क्या होगा ये देखते हैं। तो अब स्पीड बढ़ाया जाए 3 घंटा। ठीक है, निकालना क्या है राम का स्पीड, मतलब एस का स्पीड, S1 का स्पीड। ऑप्शन बी जो सही होगा। इसमें क्या है कि बोट इतना चल रहा है पेस्टिम इतना मिनट में, स्पीड ऑफ करेंट है 3/7 ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मतलब एक बोट 42 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चल सकता है। S2 मतलब S2 का ही स्पीड है वो, S1 के 3/7 है बेसिकली। तो वो अगर ऐसा हो, अगर हाइपोथेटिकल, तो वो 42 मिनट में कितना डिस्टेंस क्लियर करेगा ये देखते हैं। सबसे पहले अपन को क्या डेटा दिया हुआ है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बयालीस, हाँ स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, वो 42 किलोमीटर जा रहा है 63 मिनट में। इसको घंटा में बदल लेते हैं। आइए इसको पहले सॉल्व करें। 42 × 60 = 63 किलोमीटर प्रति घंटा। 7×6 = 42 और 7×9 = 63। 3×3 = 9 और 20×3 = 60 और 3×2 = 6। तो यहाँ से हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा मिला। जो कि S1 माइनस S2 का ये वैल्यू है। ठीक है ना, आप स्ट्रीम निकाले तो आप स्ट्रीम S1 माइनस S2 का ही वैल्यू होगा ना जी। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमें डाटा मिल रहा है। हमें डाटा यही मिल रहा है कि 3/7 दिया हुआ है। तो यहाँ पे S1 और S2 मतलब, ठीक है। तो करेंट जो का स्पीड कम है और बोट का स्पीड ज़्यादा है, ये तो दिया ही हुआ है। तो S1 7 हो जाएगा और S2 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 3। अब इस दोनों का डिफरेंस को S1 माइनस S2 बोल सकते हैं। तो इसीलिए जो 4 निकाले थे वो 40 के बराबर, ये जो 4 है वो 40 के बराबर हो जाएगा, जो S1 माइनस S2 पहले अपन लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। इसीलिए S1 का वैल्यू, ये S1 है 7, मतलब 10 × 70।
किलोमीटर पर घंटा, और x2 का वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। और पूछ रहा है कि डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस कितना होगा अगर वो 42 मिनट चलता। तो कहाँ निकाले, इधर की इधर, इधर ही निकाल देते हैं। इसीलिए डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इक्वल टू स्पीड डाउन स्ट्रीम गुने टाइम। हंड्रेड, मतलब डाउन स्ट्रीम S1 प्लस S2 70 30 100 ही होगा ना जी, गुने 42/60, 14×42, और 20×60, क्योंकि ऐसे काट लेते हैं, 20×60 और 20×5 100, और ये 3 14×42 ऐसे काट लिए। तो ऊपर में क्या बचा, 14×5 70 किलोमीटर, यही जो है हमारा उत्तर होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। एक आदमी जो है बोट को रो करता है, कुछ डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में 9 घंटा लगता है, और उसको सेम डिस्टेंस को अप स्ट्रीम में 18 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो उसको कितना टाइम लगेगा जब वो उसी डिस्टेंस का 3/5 स्टिल वाटर में रो करेगा। आइए देखते हैं कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो पहले देखते हैं क्या होगा, और उसी को पलटी मार देंगे स्पीड का रेशियो के लिए। ठीक है, अब डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम यहाँ से निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड और टाइम, तो टाइम 9 है और स्पीड 2 है, 18। यहाँ तक मिल गया अपने को चीज। ठीक है, अब बोल रहा है समय निकालने। डिस्टेंस अपन लोग डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम किसी का डिस्टेंस निकालते तो 18 ही आता, तो 18 का इतना चलना है। ठीक है, स्टिल वाटर में, मतलब नीचे S1 रहेगा, स्टिल वाटर मतलब S1 का ही स्पीड लेना है अपने को। ठीक है, तो क्योंकि S1 जो है स्पीड स्टिल वाटर का ही होता है स्पीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए बता रहे हैं। एस डी मतलब कितना होता है, S1 प्लस S2, एस यू मतलब S1 माइनस S2, तो अपने को निकालना है S1, तो 2 में 1 जोड़ के 3 और 2 से भागा दे देंगे, बट्टा 2। ठीक है, 3 से ये 3 हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 36/5 बरा बराबर 7.2, ये आवर्स में होगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना, आगे देखते हैं।
स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर में, ये ऊपर भाग गया है क्या? हाँ, ठीक है। स्टिल ऑफ बोट स्टिल वाटर में इतना फाउंड किया जा रहा है कि बोट 3 गुना समय ले रहा है रो अप जाने में डाउन के मुकाबले, जिससे रिवर का स्ट्रीम निकल रहा है। ठीक है ना, आइए देखते हैं यहाँ से टी डी टी यू, ये इतना दिया हुआ है, डिस्टेंस वगैरह सेम है, तो एस डी एस यू इतना हो जाएगा। S1 क्या हो जाएगा, कैसे निकालना है ये आपको हम लोग बता ही चुके हैं, इतना हो जाएगा। और S2 जो है इतना हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 होगा और इसका वैल्यू 1 होगा और इसका वैल्यू 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं आराम से, जगह है अभी काफी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो का वैल्यू जो है, मतलब बोट का स्पीड या दो का वैल्यू, S1 का वैल्यू जो भी बोलिए आप, 16/3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू 8/3 होगा और इसी एक को हम लोग S2 अंकित कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से निकालना है अपने को S2। S2 मतलब क्या, S2 ही निकालना है, तो 8/3 है, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, अपने को चाहिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि यही क्वेश्चन का डिमांड है और ऑप्शन भी इसी प्रकार है। 5/18, ये 4 और ये 9, तो ये 20/27 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखते हैं क्या करना चाह रहा है। एक बोट है, उसका स्पीड दे दिया है इतना, इतना स्पीड पे जा सकता है वो शांत जल में। ठीक है, रिवर का स्पीड दे दिया है, उसको 40 मिनट लग रहा है एक जगह से दूसरे जगह जाने में और वापस आने में। तो पूछ रहा है हाउ फार इज द प्लेस, मतलब डिस्टेंस ही पूछ रहा है बेसिकली। आइए देखते हैं कैसे होगा। अगर यहाँ स्पीड डाउन स्ट्रीम और स्पीड अप स्ट्रीम यहाँ देखेंगे, डिस्टेंस सेम है, तो इधर है 22.5 और इधर है 12.5। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, जुड़ता है, 22.5 और 12.5 को जोड़ेंगे तो 23 और 12 35 होता है, और अप स्ट्रीम में घटता है तो 10 होता है, मतलब 7 और 2। इसको थोड़ा सा इधर ले आया जाए, ज़्यादा इधर चला गया है।
अरे अरे यार, छोड़ो, ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यार डिस्टेंस वगैरह से मैं, तो टाइम का रेशियो जो है बोलेगा मैं तो पलटूंगा, पलट जा, ठीक है। 9 टाइम जो है आने प्लस जाने में, तो दोनों को जोड़ देंगे, वो 40 मिनट लग रहा है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/9 हो जाएगा। तो दो का वैल्यू 80/9 मिनट। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो डॉन स्ट्रीम का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, 35 का स्पीड है, टाइम 80/9 लग रहा है। इसको बदल देते हैं घंटा में, 20 चौका 80। 8 सही से बनाने ही, 8 को 8 को सही करते हैं। 20 चौका 80 और 20 तिरिके 60, ठीक है। तो इसको जब अपन लोग सॉल्व करते हैं तो 140/27 आ रहा है किलोमीटर। अगर रेशियो में देखा जाए तो ए आंसर जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसको एक और तरीका से अपन लोग बना सकते हैं, और ये तरीका जो है पिछले वाले से ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। एक डिस्टेंस गया 35 के स्पीड से और आया 10 के स्पीड से, टाइम लगा घंटा में 40/60। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये कॉमन वॉमन लेके सॉल्व ही कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अरे 45/350, 90 45, 70 350, ठीक है। गुना 40 या 60, ठीक है। ये देखिए बहुत ही 2-3 स्टेप में भी ये उत्तर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को जो सुविधाजनक लगे तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए, आगे बढ़ेगा। अब जो है 144 किलोमीटर पानी के विरोध में जाने के लिए 12 घंटा लग रहा है, और पानी के साथ मतलब करंट के साथ आने में 9 घंटा ही लग रहा है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा, ये देखते हैं। इसका प्रश्न तो कर भी चुके हैं अपन लोग, फिर भी बहरहाल यार ये कट कहा जाता है, मेरा बड़ा गुस्सा आता है। 16 निकालना क्या है, S2, मतलब एक्सट्रीम ही निकालना है। बढ़िया, आगे बढ़ा जा। 8 घंटा लग रहा है इसको
दोनों स्ट्रीम जाने में 10 घंटा लग रहा है पर स्ट्रीम तो स्पीड क्या होगा। ठीक है, सेम सवाल है। ठीक है, यहाँ तक हो गया अच्छी से क्लियर। आगे देखा जाए, डिस्टेंस कर रहा है 12 किलोमीटर 1 घंटा पे स्ट्रीम और 45 मिनट डाउन स्ट्रीम लग रहा है, तो स्पीड ऑफ द बोट क्या होगा। उसी तरह क्वेश्चन ये भी देखते हैं, दोनों का इसमें पूछ रहा है। एक एच आर एस आवर गिव एस वन माइनस एस टू 12 12 डिवाइडेड बाय 45 मिनट। 3 और 4, ठीक है, मतलब 15 दिए 45 मिनटों के साथ 300 का बार ऐसे काट दिए, गुना करेंगे तो हाँ भाग गया। हाँ तो ये 3 से तो ये कटा है ना, हाँ, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। वैसे एस टू दोनों निकालना है, तो अपने को तो पता ही है कैसे निकालना है। ऑप्शन सी 14 और 2 सही होगा। इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इतना है, अगेंस्ट द स्ट्रीम इतना, और उस अलोंग द स्ट्रीम इतना, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा। बस शब्दों के साथ यहाँ पे खेला है, हम लोग भी खेल लेंगे अच्छे से। आगे बढ़ा दें। बोट इतना जा रहा है, अप स्ट्रीम इतना जा रहा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ करंट। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन दे दिया, सीधा सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना, S1 और S2 का वैल्यू दे दिया है, मतलब S1 माइनस S2 और S1 प्लस S2 का वैल्यू दे दिया है। इतना नहीं लिख के, क्योंकि अब हम लोग ट्रेंड हो चुके हैं, डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, साढ़े 23 और 9.5 ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, एक बोर्ड जो है अप स्ट्रीम में 10 घंटा ले रहा है कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए, और 60 घंटा ले रहा है डाउन स्ट्रीम में। रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट एंड द वाटर करेंट। ठीक है, S1 और S2 का रेशियो बेसिकली पूछा है, डिस्टेंस टाइम है तो, और टाइम दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो को हम लोग इस तरीके से रख लिख सकते हैं। स्पीड जो है पलट जाएगा,
ये हो जाएगा S1 माइनस S2, और ये रेशियो चला जाएगा S1 प्लस S2। इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली S1 और S2 कितना आ जाएगा, रेशियो में ही अभी बात चल रहा है ना, निकालना रेशियो ही है। तो दोनों को जोड़ के 3 है, दोनों को घटा के 2 बता दो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। इसमें भी है क्वेश्चन, छोटा चैप्टर है, उससे क्या क्वेश्चन तो है। अब देखिए बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 45 है और रिवर का स्पीड इतना है, और टाइम लग रहा है सर्टेन डिस्टेंस जाने में 9 घंटा ज़्यादा, जो 9 घंटा ज़्यादा लग रहा है अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। तो डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होगा। डिस्टेंस तो सेम ही है, आइए स्पीड का रेशियो देखते हैं। एक का वैल्यू 9 आवर क्यों, क्योंकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के समय में जो है अंतर है, और उसी अंतर को 9 घंटा प्रश्नों में दिया हुआ है, तो वहीं से हम लोग चीज़ों को अंकित कर लिए। इधर से 9 आवर लगेगा, और यहाँ अरे गोल अंडा बन भाई, बना भी तो इधर सही से चिपका नहीं। अब ठीक है, सही से चिपका भी और बना भी। ये 18 आवर लगा, ठीक। अब डिस्टेंस कहीं से निकाल लेते हैं, अब स्ट्रीम से निकाल लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। स्पीड 30 है और समय 18, बोले तो 540 किलोमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट वन। आगे बढ़ते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड दिया है मोटर बोट और करंट ऑफ वाटर का 3100, ठीक है। मोटर बोट स्टार्ट किया किसी पॉइंट से, और वो करंट के साथ जो है 4 घंटे 10 मिनट लगा लिया, तो बोल रहा है वापस आएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। आइए देखते हैं कितना टाइम लगेगा। स्पीड का रेशियो दिया ही हुआ है, ठीक है। तो इससे S1 और S2 का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो, SU और SD का रेशियो नहीं दिया हुआ है। S1 S2 और SU SD में अंतर होता है, उसी अंतर को यहाँ पे हम लोग खेलेंगे। S1 माइनस S2 25, S1 प्लस S2 37। टाइम अप स्ट्रीम, टाइम डाउन स्ट्रीम 37 25। अब चूंकि 25, इसी 25 का वैल्यू मतलब डाउन स्ट्रीम में जाने का वैल्यू 4 घंटा और 10 मिनट दिया हुआ है। कोई घंटा घंटा में बदल लेते हैं, बदल गया भैया। 25 एक का वैल्यू, ठीक है। निकालना क्या है, 37 का वैल्यू, जाने का टाइम 37/6, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 6.1/6 या 6 सही 1/6, 6 आवर और 1/6 को 10 मिनट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। 6 घंटा 10 मिनट होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को देखते हैं। हाँ, आइए देखते हैं इसको 2 तरीका से हल करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। एक आदमी को 15 मिनट लगता है 16 किलोमीटर जाने में डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, जो कि 25% कम है अगर वो धारा के विरुद्ध चलता तो पूछ रहा है हाउ मीन, तो वो कितना
शांत जल में वो कितना किलोमीटर चल लेगा 1 घंटा में? आइए देखते हैं कितना चल लेगा बाबू भैया। ये डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम, ये 15 दिया हुआ है, ठीक है ना। वो 4/3, क्योंकि 25% 1/4 होता है, घटाएंगे तो ये सब परसेंटेज में ऑलरेडी कर चुके हैं। घटाएंगे तो 1/4 को तो कितना 3/4 होगा। तो 3 का वैल्यू अगर 15 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, बेसिकली यहाँ पे निकालना है ये। अब मैं परसेंटेज यहाँ पे आपको बनाने नहीं बैठूंगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हम लोग बहुत ही मंथन कर चुके हैं, ठीक है ना। अब बस यहाँ पे आप ये समझिए, ये ऐसे गया आपने, ठीक है। यहाँ देखिए, और टाइम ऑफ स्ट्रीम ये 15 और 20 है, मतलब 3 और 4। स्पीड पलट जाएगा। सात दो एक दो, 7 और 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसा क्यों किया, तो यहाँ पे अपने को डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है, किस चीज़ का डिस्टेंस निकालना है, कि कितना किलोमीटर चल जाएगा वो शांत जल में 1 घंटा में। टाइम 1 घंटा, रेशियो है, अभी तो हमको इतना कुछ पता नहीं, इसलिए इसी को 7x मान लिए, ठीक है। तो 7x मान लिए तो गुना किए तो 7x आया। अब 7x से यहाँ देखेंगे सिर्फ 7 से 56 ही कट रहा है, इसलिए जो है हमारा 56 जो है सही है, बाद बाकी नहीं कट रहा, ठीक है। अगर 7 से और कोई कटता तो फिर इसको फर्दर देखते। और एक तरीका है इसका, ये भी तरीका है, एक और तरीका है इससे अच्छा, उसको देखते हैं। इसमें तो जगह नहीं है, पेज बढ़ा लेते हैं। और दूसरा तरीका देखते हैं क्या होगा। स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस 16 दिया ही था, समय 15 मिनट लग रहा था, 4। यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम, डिस्टेंस 16, समय 20 मिनट लगता, 7। यहाँ से स्पीड डाउन स्ट्रीम 64 आ जाता, और यहाँ से स्पीड ऑफ स्ट्रीम 48 आ जाता, ठीक है। अब S1 प्लस S2 और S1 माइनस S2 निकल गया, तो इस दोनों की मदद से हम लोग S1 निकाल लेंगे, 56 हो जाएगा। कैसे कि दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा, तो 100 112 हो रहा है दोनों को जोड़ के, 112/2 56। तो अब जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 56 के स्पीड में 1 घंटा, 56 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अभी भी है बहुत सारा क्वेश्चन बचा। तो स्पीड ऑफ बोट जो है डाउन स्ट्रीम है 125% है स्टिल वाटर के, ठीक है। तो बेसिकली S1 स्पीड ऑफ बोट जो है वो है 125% है किसका, स्टिल वाटर का, ठीक है।
तो 5/4 होता है, मतलब एस डी जो है डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो S1, सिर्फ बोट का स्पीड का बात करें तो उसके 5/4 है। तो प्रश्न ये कहना चाह रहा है अपने को, प्रश्न ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से S1 और S2 का रेशियो लाएंगे, वो 4/1 हो जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये क्योंकि वो S1 प्लस S2 है और ये सिर्फ S1 है। S1 प्लस S2 में अगर S1 घटा दें तो S2 आ जाएगा 1, ठीक है। तो S1 4 और S2 1। That's all according to question। S1 का वैल्यू जो है डिस्टेंस 20 है, ठीक है। लिखा है कि अगर बोट जो है 30 मिनट ले रहा है 20 किलोमीटर ट्रेवल करने में, इफ द बोट टेक्स 30 मिनट टू कवर स्टिल वाटर में, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर, तो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रेवल करने में कितना समय लेगा, ठीक है। देखते हैं कितना समय लेगा। हाँ, तो वो 20 मिनट ले रहा है आधा घंटा ट्रैवल करने में, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है, ठीक है। ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसीलिए S2 जो है वो हो जाएगा 10 किलोमीटर, क्योंकि ये 4 का वैल्यू 40 है तो 1 का वैल्यू 10 और 1 जो है S2 के बराबर है। 9 पूछा है कि 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेगा, ये 15 किलोमीटर, ठीक है। और नीचे में जो है अप स्ट्रीम का डालना है। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, S1 माइनस S2, तो 40 में से 10 गया तो 30, बोले तो 1/2, ठीक है। समझ गए भाया, बहुत कुछ नहीं भी लिखा है, अंडरस्टूड कीजिएगा यार, अब इतना भी नहीं कीजिएगा तो क्या ही बोले। आगे देखते हैं। एक मैन जो है बोट का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, सर्टेन पॉइंट ऑफ स्ट्रीम जा रहा है और बैक आ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट में। स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर 4 है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द बोट फॉर जर्नी क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। S1 जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, दिया हुआ है। और S2 जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिया हुआ है। और पूछा क्या हमसे, एवरेज स्पीड ही तो पूछ रहा है, तो 2 गुने, अभी सीधे लिख देते हैं यहाँ पे 6 और S1 और S2 का वैल्यू, SG और SD का वैल्यू सीधे यहाँ पे लिख देते हैं। 6 जोड़ 14 बराबर 20, 2 रहेंगे 20, सॉल्व करेंगे तो 84/10। ये देखते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी इस टाइप का 2 कर चुके थे, ज़्यादा उसमें क्या दिमाग लगाना था। इसमें देखते हैं, एक बोट है 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया और बैक भी हो गया, इसको 30 घंटा लगा, ठीक है। एंड एक बोट जा सकता है 120 किलोमीटर अप स्ट्रीम और आ सकता है 30 घंटा में, और 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 60 घंटा में, दोनों काम वो कर सकता है, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 16 घंटा शांत जल में। आइए शांत जल का बुखार उतारते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। तो
ये जो है 120 S1 माइनस S2 प्लस 120 S1 प्लस S2, 30 आवर्स लग रहा है, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा 25 S1 माइनस S2 जो 40, ये सारा प्रश्न में जो दिया हुआ है उसी को हम लोग इक्वेशन में बदल बदल के देखेंगे, ठीक है ना जी। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर इसको ऐसे सॉल्व करने जाएंगे लीनियर इक्वेशन या किसी चीज़ से, तो थोड़ा सा ये टेढ़ी खीर हो जाएगी और समय लगेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, इसको देखेंगे कि 120 किससे कटेगा, तो 5 से कट रहा है, तो इसको 5 डालेंगे, ठीक है। 5 से कट गया, तो 5 से कट गया, S1 माइनस S2 की जगह 5 डाल दिए तो कुछ आया वैल्यू, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 और 2 5 24 मान लीजिए आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना डाले, तो इसको 6 चाहिए, तो यहाँ पे 20 डालेंगे तो 24 और 6 जुड़ के 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। उस बार सेटिस्फाई करा देना है इक्वेशन को, 2-3 वैल्यू डाल के सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। O and 2 satisfied, ठीक है। नाउ S1 इज इक्वल टू 20 जोड़ 5/2 12.5 और S2 इज इक्वल टू 20 माइनस 5/2 7.5, ठीक है। तो बोट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा शांत जल में, तो 12.5 से ही चलेगा और 16 घंटा के लिए बोल रहा है चला दो साले को, तो इतना हो जाएगा 200 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का 2-4 क्वेश्चन अब रिपीट होगा। व्हाट इज द, इसमें पूछ रहा है कि 80 किलोमीटर इतना, इसमें सीधे पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द करंट क्या है, मतलब बोले तो S2 क्या है। बाद बाकी चीज सेम है, लेकिन इसमें डायरेक्ट सिर्फ S2 ही पूछा है, प्रश्न सेम ही है पिछले जैसा। छः, ठीक है, यही था, सेटिस्फाई कराने पे था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक आदमी 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है, 46 डाउन स्ट्रीम 15 घंटा में, वो इतना इतना इतना। व्हाट इज द स्टिल वाटर एंड डिवाइन द स्पीड ऑफ द मैन, ठीक है। इसमें दोनों जो है अपने को S1 और S2 निकालना है, बाद बाकी क्वेश्चन सेम है। आइए इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं। यहाँ पे 65 प्लस 77 यहाँ पे पुट, यहाँ पे जैसे आप लोग देखे होंगे कि 5 या 10 इसी टाइप के वैल्यू रखने से अपना इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही चीज से। तो मैं एग्जामिनर बेसिकली इसी टाइप का ही सेट करता है, सेटिस्फाई हो जाए। किसी किसी केस में नहीं होगा तो उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, उसमें बताएंगे आप लोगों को करना क्या आखिरकार।
ठीक है ना। अब इतना 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 फाइंड द स्पीड ऑफ चलर इन द वाटर, ठीक है। S1 निकालना है, बाद में क्वेश्चन उसी टाइप का है। एक टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो होमवर्क लिख के आप छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन मैं कर दे रहा हूँ कि आप लोग पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा, फिर ना हो तो मदद लीजिएगा सॉल्यूशन का, है ना। पुट बराबर है। S2 भी निकाल दिया, लेकिन S1 का ही बस निकालना था अपने को 8। इतना इतना डिटरमाइन द स्पीड, ठीक है। इसमें भी S1 ही निकालना है अपने को, क्वेश्चन उसी टाइप का है। मैक्सिमम आप लोग देखते हो कि 5 रखने से ही आ जा रहा है। 8 आ गया अंतर, और लेकिन S2 का भी मैं निकाल दे रहा हूँ 3। आइए देखते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ बोट बताना है, आइए देखते हैं। ठीक है। यहाँ है 12 1/2, मतलब 12.5 घंटा लिखा है। ठीक है। इधर 18 घंटा 54 मिनट। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/S1 प्लस S2 इक्वल टू। अब देखिए हुआ क्या, इसको हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, S1 और S2 क्या वैल्यू रखने से सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा है। तो इसमें वही वाला लिखवाएंगे तरीका, तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग ऐसे ऐसे करते आए थे। तो जैसे S1/S2 का निकालना है, तो 1/S1 और S2 लिखेंगे, और इसको छोड़ के फिर ऐसे ऐसे क्रॉस 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 हम लोग गुना करेंगे। जैसे 40 का गुना होगा 189/10 से, 40 गुने 189/10, फिर माइनस कर देंगे। फिर जो ये 63 है, 63 का गुना होगा ऊपर से 25/2 से, नीचे में जो होगा 60, और ये वाला 63 का गुना होगा ये, और इधर जो है 84 और 40 का गुना होगा। ठीक है। और यहाँ से अपने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुद से कोई वैल्यू रखने पे चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हुई, इसलिए ये तरीका लगा दिए। आप लोग लीनियर इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। अब 1/S1 माइनस S2 और करना हो तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अब
इस वाई वाले को ढक देंगे। तो इधर 60 गुने 189/10 माइनस 84 गुने 25/2। और नीचे नीचे तो सेम चीज आएगा, 60 गुने 63 माइनस 84 गुने 40। यहाँ से जो है S1 माइनस S2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे S1 और S2 का वैल्यू अलग अलग आप लोग निकाल लीजिएगा। अपने को क्या निकालना है, S1 का वैल्यू जो कि 9 आएगा सॉल्व करने पे, ये मैं टिक कर दिया। तो इससे ये भी पता चलता है कि कहीं कहीं सेटिस्फाई होता भी नहीं है चीजें, तो वहां पे फिर बेसिक्स से ही जाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन, देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक बोट है, उसको 26 घंटा लग रहा है डाउन स्ट्रीम ट्रेवल करने में, पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक है, और फिर वो सी पॉइंट पे आ रहा है। मतलब क्या, एक बोट है 26 घंटा लग रहा है उसको डाउन स्ट्रीम जाने में, पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट सी पे, जो कि ए और बी के मिड में, मतलब ए टू बी गया है और सी पे भी आ गया, और उसको 26 घंटा लग गया टोटल जाने और आने में। ठीक है, वेलोसिटी जो है स्ट्रीम का, पानी का वेलोसिटी 8 दिया हुआ है और बोट का 20 दिया हुआ, मतलब S1 और S2 बेसिकली दिया हुआ है। तो डिस्टेंस पूछ रहा है ए और बी का कितना होगा, आइए देखते हैं कितना होगा। तो मान लीजिए कि ये एक है ए पॉइंट और ये मान लीजिए बी पॉइंट है। यहाँ पे मान लीजिए कहीं पे एक मिड पॉइंट है। ठीक है, इसको एक्स मान लिया जाए और इसको भी एक्स मान लिया जाए। ठीक है, और इधर का डायरेक्शन जो है डाउन स्ट्रीम मान लिया जाए। ठीक है, अब 2x गया। ठीक है, 20 और 8 गया, डाउन स्ट्रीम ही दिया ही हुआ है इसमें। ठीक है, गया डाउन स्ट्रीम, तो 2x गया इतना में, तो ये डिस्टेंस, फिर x आया इतना में, समय लग गया 26। तो एकदम बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं, चीजें फटाफट क्लियर हो गई। 2x/28 जोड़ x/12, ये कट गया 14 से। ठीक है, और ये 26 है। ठीक है, तो यहाँ जो है 26/168x, बेसिकली बस इसको हम लोग सॉल्व करके डायरेक्ट में लिख दे रहा हूँ, और तो कुछ है नहीं। 26 ये से ये कट गया। ठीक है, तो x का वैल्यू जो है यहाँ पे 168 आया है। निकालना क्या है अपने को, डिस्टेंस ऑफ ए बी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे मैं ए बी लिख दे रहा हूँ, ए बी मतलब 2x। ठीक है, मतलब 2 गुने 168 मतलब 336। ऑप्शन बी इतना किलोमीटर होगा सही। आगे बढ़ा जाए। अटैक ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी एंड कमिंग बैक टू। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। ये ए और बी और ये मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उतना ज़्यादा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सीधे जो डायरेक्ट मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, मुझे पता ही है कि इक्वेशन कैसे प्लॉट करना है पिछले क्वेश्चन में, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ उसको मैं कर दिया।
ठीक है ना। आइए देखते हैं एक क्या है। एक स्टीमर जो है 4 टाइम समय लग रहा है कवर करने में डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम एज इज टेक विद द स्ट्रीम। ठीक है, जितना स्ट्रीम में लगता है उसका 4 टाइम लग रहा है उसके अगेंस्ट में। तो फाइंड द स्टीमर्स स्पीड और रेट ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, स्टीमर स्पीड बताना है। तो इसमें 2 मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2 भी देखेंगे। डिस्टेंस है, ठीक है, स्ट्रीम के साथ मान लीजिए टी टाइम लग रहा है। इक्वेशन 1 डिस्टेंस स्ट्रीम के विरुद्ध मान लीजिए 4 गुना टाइम लग रहा है 4 टी से टी कट गया, डी से डी कट गया, सब चीज़ें यहाँ पे पलटेंगे भी। एक बाई 4 यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 4s1 माइनस 24 इक्वल टू s1 प्लस 6 गिव 3s1 बराबर 30 गिव ठीक है। अब मेथड 2 देखेंगे इसमें। यहाँ पे वो मेथड 2 मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसको हम लोग डायरेक्टली एक छोटे से फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अगर किसी स्ट्रीम का समय और उसके समय का अगर हम लोगों को वो रेशियो पता हो या कितना समय, तो हम लोग कर सकते हैं चीज़ें। आइए कैसे, यहाँ लिख देते हैं इसीलिए RAT रेट ऑफ स्ट्रीम और यहाँ पे रेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट यहाँ पे n-1 और यहाँ पे n+1 हो जाएगा इक्वल टू n क्या है, समय है, कितना गुना अधिक समय लग रहा है। तो 4-1 और इधर 4+1, तो 3/5 हो जाएगा। और इसी 3 का वैल्यू जो स्ट्रीम का वैल्यू है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। इसका तो 3 का वैल्यू 6 तो 5 का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। ठीक है, मतलब इस पर दिया हुआ कि 4 गुना ज़्यादा टाइम लग रहा है अपेक्षित दोनों स्ट्रीम में, तो उसी को पुट करके हम लोग चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो ये देखते हैं फाइनली लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। एक स्विमर जो है एक पॉइंट पी से स्विम करता है करंट के अगेंस्ट में 6 मिनट के लिए और वापस आता है करंट के साथ 6 मिनट, अगले 6 मिनट तक, और पॉइंट क्यू पे पहुंच जाता है। ठीक है, और डिस्टेंस पी और क्यू कितना है तो स्पीड ऑफ द करंट कितना है। तो ये इसको हम लोग डायग्राम के मेथड से समझते हैं। यहाँ पे डायग्राम बनाया जाए। ये मान लीजिए एक पॉइंट पी है और ये मान लीजिए एक पॉइंट क्यू है। ठीक है, तो वो हाँ क्या लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट। एक स्विमर जो स्टार्ट किया पॉइंट पी से ट्रेवल करना करंट के विरुद्ध लगभग 6 मिनट वो चला। ठीक है, और फिर धारा के साथ वो 6 मिनट स्विम किया और वो पहुंच गया पॉइंट क्यू पे। तो डिस्टेंस ऑफ द पी और क्यू
120 दिया हुआ है तो स्पीड ऑफ करंट क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक यहाँ पे कोई एक पॉइंट आप लोग प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। डॉट 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 डॉट, ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ पे अप स्ट्रीम, यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी एक दे दीजिए, कोई टी पॉइंट दे दीजिए यहाँ पे, कुछ भी जब लिखा नहीं है तो। यहाँ पे ये अप स्ट्रीम है और यहाँ पे 6 मिनट, 6 मिनट लगा। ये इधर गया, मान लीजिए धारा के विरुद्ध लिखा है ना चला, तो ये इधर गया, 6 मिनट लगा, ठीक है। इसके बाद ये क्या किया, धारा के साथ 6 मिनट लगाया इसको, 6 मिनट। और ये यहाँ, और ये लगभग यहाँ, लगभग नहीं मतलब पूरा यहाँ पे पहुँच गया। ये डिस्टेंस, ये डी डब्ल्यू हम लोग लिख दिए इसको, ठीक है। ठीक है, ये हो गया अप स्ट्रीम और ये हो गया डी डब्ल्यू या डाउनवर्ड, डाउन स्ट्रीम जो समझिए आप लोग, अपवार्ड डाउनवर्ड ऐसे समझिए। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी 120 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ तक नहीं दिया हुआ है, तो x मीटर मान लीजिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार हम लोगों को क्या मिला। सबसे पहले तो इस x का देख लेते हैं, x डिस्टेंस है S1 माइनस S2, ठीक है। मतलब कि धारा के विरुद्ध 6 मिनट लगा, मतलब 360 सेकेंड लगा। तो यहाँ से जो है x का वैल्यू 360 S1 माइनस S2 आ जाएगा। अब दूसरे केस में x प्लस 120 है और S1 प्लस S2 है, यहाँ भी 6 मिनट लग रहा है, मतलब 360 लग रहा है, ठीक है। ठीक है, सबको आपस में सॉल्व वॉल्व कर लेंगे तो अपने को ये मिलेगा। ठीक है, मतलब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए थे और उसी x के वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट कर दिए, ठीक है ना। ऐसे आप लोग समझिए। 360 S1, 360 S2, तो ये S1 और S1 उड़ जाएगा, 360 S2 इधर जुड़ जाएगा। मतलब अब बेसिकली इसको सॉल्व ही करना है, यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा 720 S2 बराबर 120, ठीक है। तो S2 का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 1/6 मीटर पर सेकेंड। अपने को चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो 1/6 गुने 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 18 0.6 ठीक है, एजेंट इट। तो फाइनली खत्म हुआ, देखते हैं क्या समय लगा।
अब अगला चैप्टर तो टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे नहीं लगता कि एक बार में वो हो पाएगा। इसको 2 पार्ट में या बांटने की कोशिश करेंगे। देखता हूँ कितना टाइम लगा, शायद 1 घंटा 1.5 घंटा से ज़्यादा लग गया क्या, लगभग 1.5 घंटा लगा एज एक्सपेक्टेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ख्याल रखिएगा।